हेलो एमारियंस, कैसे हो? एकदम बढ़िया चल रही है ना पढ़ाई? हमारी 10 मिनट सीरीज के साथ जुड़े हो ना? तो फिर आज हम अगेन न्यू चैप्टर लेकर आए हैं। आप लोगों को देख के ही पता चल रहा होगा भाई, इसकी शक्ल देख ली होगी, श्रीधर आचार्य की फैक्टराइजेशन और ये वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन, और इनफैक्ट इतना बड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लिया होगा, तो समझ में आ गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आज हम रैपिड रिवीजन करने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे से एकदम फोड़ के आना बोर्ड में अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और साथ ही साथ तीनों चैप्टर के 10 मिनट रिवीजन हो चुके हैं, तो आप लोगों ने अच्छे से देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वही शुभ लाइन के साथ, लेट्स टुगेदर मेक आवर अचीवमेंट रियल। नमस्कार एमारियंस, तो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसमें क्या है, देखो सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कहीं पे दे रखी है और तुम लोग को नहीं पता चले कि ये तो इसी चैप्टर का है, तो फिर उसके लिए ये चीज है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, जिसमें a इज नॉट इक्वल टू 0। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानेंगे कैसे कि इसमें x की जो पावर है, हाईएस्ट पावर उस इक्वेशन की कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2। भाई अगर जब 2 पावर होगी तभी तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक मतलब होता है 2। तो इसीलिए इसमें बोला भी है लास्ट में कि a जो है हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मान लो a 0 के बराबर हो गया तो एक्स स्क्वायर तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 0 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो फिर ये तो बी एक्स प्लस सी बन जाएगा, जो कि हमारा कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता ही नहीं है। तो समझ में आ गया? अगर तुमसे बोला जाए कि राइट स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये पूरी लिखा करो, जो मैंने इस बॉक्स में लिखी है ना, पूरी लिखोगे तभी तुम लोग क्या मार्क्स मिले जाएंगे, मतलब गिने जाएंगे। तो अगर इसको लिखोगे तो नहीं माने जाएंगे। a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है जिसमें a b c आर रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो इसको बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है वो हमारे ये वाला है, देन उसके बाद इस पर पढ़ेंगे, फिर लास्ट में ये, और इससे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल आपको कराऊंगी। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। देखो इसमें सबसे पहला है मेथड्स ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन। अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है तो हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? इसके 2 मेथड है, सबसे पहला है फैक्टराइजेशन, देन है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है श्रीधर आचार्य रूल, जो कि आप लोगों ने इसके नाम से सुना ही होगा। सबसे पहले है फैक्टराइजेशन। देखो फैक्टराइजेशन तो हमारा नॉर्मल फैक्टराइजेशन होना चाहिए, आप लोगों को भी पता है कि जिसमें ग्रुपिंग करते हैं, कॉमन फैक्टर्स लेते हैं, बीच वाले नंबर्स का तोड़ते हैं लास्ट वाले नंबर्स के थ्रू, तो वही फैक्टराइजेशन है, ठीक है, नॉर्मल सा है। सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब क्या है कि ऐसा फॉर्मूला जो इस इक्वेशन में यूज हुआ, इस चैप्टर में यूज हुआ, जो कि है श्रीधराचार्य रूल, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कह सकते हैं। डी होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है डी? हमारा डिस्क्रिमिनेंट। डी होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। देखो इस वर्ड से हमें कोई मेल तो रखना नहीं है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि अगर किसी क्वेश्चन में बोला हो फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, तो तुम लोगों को ये चीज निकालनी है कि डिस्क्रिमिनेंट डी तो ये रहा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका फॉर्मूला है, जो कि तुम लोगों को लर्न करना है। देखो बी क्या होता है, एक्स के बगल वाला कोफिशिएंट, ए होता है एक्स स्क्वायर के बगल वाला, सी होता है लास्ट का कांस्टेंट टर्म, एंड माइनस और 4 क्या है फॉर्मूले में से, तो डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जल्दी मेरे साथ बोलते जाओ, भी बोलते जाओ, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर तुम लोग एक फॉर्मूले को 5 टाइम्स रिपीट करते हो तो वो तुम लोग को आसानी से लर्न हो जाता है। तो x इज इक्वल्स टू, अब जब हमने d निकाल लिया तो रूट्स निकालने का तरीका क्या है, वो होता है x, क्योंकि ज्यादातर देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की फॉर्म में होती है, तो हम उसे भी निकालेंगे फॉर्मूले में x के थ्रू। तो x इज इक्वल्स टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन में 2a। व्हाट इज b? x का कोफिशिएंट है, और d तुम लोगों ने यहाँ पे पहले सॉल्व कर चुका होगा, और a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहाँ पर इन दोनों मेथड के थ्रू हमने आंसर निकाल दी, x की वैल्यू पूरी कंप्लीटली फिल कर दी। ये तो हमारा पहली और दूसरी एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ रूट्स। अगर देखो इसको भी समझना है, इसमें क्या है कि जरूरी थोड़ी ना है कि रूट्स हमारे कैसे भी आए तो हम इसको वैलिड कर देंगे, लेकिन कुछ रूट्स है तो ऐसे होते हैं जो इनवैलिड होते हैं। इनवैलिड का मतलब मान लो कि जो हो ही नहीं सकते, कभी भी नहीं हो सकते, जिनका नाम होता है इमेजिनरी रूट्स। तो इनकी भी 3 कैटेगरी है, क्या है, 3 कैटेगरी जिनमें इनको डिवाइड कर दिया गया है, वो भी डी के थ्रू। तो डी हमारा कैसा रहता है, जब ग्रेटर होता है किससे, 0 से, और जब हमारा डी इक्वल हो 0 से और डी छोटा हो 0 से।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे लास्ट वाला जिसमें डी होता है छोटा किससे, 0 से। तो इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी रूट्स। डी छोटा 0 से मतलब क्या है कि डी की वैल्यू हो सकती है माइनस, सारी वैल्यू माइनस की होनी चाहिए। 0 से छोटी वैल्यू कौन सी होती है, माइनस की। नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक, जहां तक हम जा सकते हैं। डी की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 0 से, तो उसके रूट्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते, नॉट एग्जिस्ट, उसका नाम होता है इमेजिनरी रूट्स। मतलब जो सिर्फ और सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं, हम रियल लाइफ में उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते, ना ही उन्हें आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देन पढ़ते हैं d इज इक्वल्स टू 0। d इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है कि यहाँ से जब हम d की वैल्यू मतलब इन सब की वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर हमारा 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। अगर 0 है तभी हम कहेंगे नेचर ऑफ रूट्स रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन में बोला होगा कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इक्वेशन दे रखी होगी तो तुम लोग को सिंपली d निकालना है, फिर ये पता करना है कि जो d की वैल्यू बड़ी है, छोटी है या फिर इक्वल है, उसके थ्रू इनके आंसर्स लिख देना। फिर इसमें ये भी बोल रखा होगा कि फाइंड नेचर ऑफ रूट्स एंड रूट्स ऑल्सो। तो जब d इज इक्वल्स टू 0 होगा तो रियल एंड इक्वल, एंड a की रूट आएगा सिर्फ और सिर्फ माइनस के b अपॉन में 2a। लेकिन हमने तो पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट होते हैं, तो भाई जब ये इक्वल है तो इसका मतलब इसके बगल वाला भी तो इसी के जैसा ही होगा, तो हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं माइनस के b अपॉन में 2a, क्योंकि ये भी इसी के जैसा होगा, इक्वल एंड इक्वल। देन d ग्रेटर हो 0 से तो रियल एंड अनइक्वल डिस्टिंक्ट रूट्स बनेंगे, ठीक है। तो फिर इसका फॉर्मूला, इसके जो रूट्स का फॉर्मूला निकालने का है माइनस b प्लस माइनस में रूट d अपॉन में 2a। इसका मतलब क्या है, दोनों रूट्स अलग होंगे, 2 अपॉन में रूट 3, 2 अपॉन में 4, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा नेचर ऑफ रूट्स का टेबल कंप्लीट। अब इसमें क्या है, सम एप्लीकेशंस मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन चीज़ों में भी लगती है, यूजफुल होती है इन चीज़ों को निकालने के लिए। तो इन सब में से मैं कोई एक एग्जाम्पल कराऊंगी, किसी का भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आप वेट करेंगे। सबसे पहले समझ लो, देखो ज़्यादातर रिपीट होते हैं स्पीड के, एज के और एरिया ऑफ फिगर्स, मतलब कि स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर इसके बराबर है ऐसे, और लास्ट है वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू फ्लो रेट मल्टीप्लाई टाइम। देखो ये क्वेश्चन तुम लोगों को लर्न करनी है ताकि अच्छे से अप्लाई कर सको किसमें, बोर्ड्स एग्जाम में। क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाए कि इसमें तो ये वाला लगेगा इक्वेशन, बस अप्लाई कर दो और वैल्यूज पुट कर दो। तो फिर अब हम करेंगे इन चारों में से किसी एक एग्जाम्पल को करते हैं। एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। अब मुझे कमेंट करके बताना कि ये कौन से टॉपिक का एग्जाम्पल है। रीड करते हैं। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 25 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। हम डायग्राम भी बनाएंगे लेकिन उससे पहले थोड़ा रीड कर लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स ऑफ द अदर टू साइड्स। देखो जो दो साइड्स बचती हैं आपको ही पता है वो बेस और परपेंडिकुलर होती हैं, तो उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर का। तो फाइंड द लेंथ ऑफ दिस साइड। अब दिस साइड का मतलब क्या है कि हमसे हाइपोटेन्यूज नहीं पूछी, हमसे पूछी है बेस और परपेंडिकुलर। तो उससे पहले हम बना लेंगे यहाँ पे डायग्राम। फिर देखिए मैंने यहाँ पर बना लिया है डायग्राम, जिसमें ABC हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, B पर हमारा राइट एंगल है, तो इसका मतलब AC की लेंथ हो गई हमारी 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अब करना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। मान लिया क्या है कि ये जो AC है हमारा वो कितना है, 25 सेंटीमीटर का है। लिख देते हैं अच्छे से, आप लोग भी लिख दे, चलो जितनी रिलेटेड वैल्यूज होती है सब लोग लिखा करो। AC इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। देन इसके बाद देखो एक और चीज इसमें बोली है, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स। देखो दोनों साइड का डिफरेंस दे रखा है, इसका मतलब इसमें ये नहीं है पहले से क्लियर कि बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है। तो हम अब मैंने आप ही लिख सकते हैं कि AB माइनस BC इज इक्वल्स टू कितना है, 5 सेंटीमीटर। हमने क्या कर लिया, मान लिया ये हमारा BC है, ठीक है। ये हमारी मान लो दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब देखो अब इससे और इससे क्या मिलेगा हमें, क्योंकि हमें तो AB और BC निकालना है, लेकिन हमारे पास अभी भी एक इक्वेशन होती है पाइथागोरस थ्योरम की, वो आप लोग बताओ मुझे क्या होती है। वो यहाँ से देखो, यहाँ पे लिख सकते हो कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर, ठीक है। अगर हम कहीं से इनकी वैल्यूज इसमें पुट कर दें तो हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने बनाए मिल जाएगी, स्क्वायर मिल जाएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब तक स्क्वायर वाली इक्वेशन ना बने तब तक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता ही नहीं है। तो इसीलिए अब बनाते हैं। पहले यहाँ से एक काम किया करो, AB की वैल्यू निकालो। AB इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 5 प्लस BC, ठीक है।
तो इसको अब हम पुट कर सकते हैं इस वाली इक्वेशन में, पुट कर दो। पहले तो इसे यहीं पे लिखो, यहाँ पे लिखना बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर कितना है, मतलब 25 का होल स्क्वायर, फिर इज इक्वल्स टू AB कितना है, ये हमने जो निकाला है 5 प्लस BC होल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का BC स्क्वायर का BC स्क्वायर लिखो ताकि हमें ये दोनों एक साथ मिल जाए, इसीलिए हमने इसको चेंज नहीं किया और इसको BC के फॉर्म में चेंज कर दिया। अब यहाँ पर स्क्वायर खोलते हैं, 25 का स्क्वायर 625 इजिकल्स टू ये हो जाएगा 25 प्लस BC का होल स्क्वायर और 2 5 जा 10 BC हो जाएगा, देन प्लस BC का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 625 को पूरा इधर ही ले जाओ, इक्वेशन को पूरी इधर सेट आउट कर लो, ये BC स्क्वायर ट्वाइस BC स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 10 BC हो जाएगा और ये प्लस का 25 और माइनस का 625 हो जाएगा। फिर क्या करना है, ये 2 BC स्क्वायर, ये प्लस का 10 BC और ये माइनस का 600 इजिकल्स टू 0। फिर क्या करना है, 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन हो जाएगा यहाँ से BC स्क्वायर प्लस का 5 BC माइनस का 300 इजिकल्स टू 0। अब देखो यहाँ से 2 को इधर ले गए, फिर यहाँ पर हमें क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं। तो पहले तो इसे अच्छे से लिख लेते हैं, BC स्क्वायर प्लस का 5 BC माइनस का 300 इजिकल्स टू 0। अब आप लोग मुझे बताओ 300 के फैक्टर्स क्या होते हैं, जल्दी जल्दी फैक्टर कर लो। लेकिन मुझे तो पता है कि BC स्क्वायर जो कि इसे 5 में तोड़ सकते हैं, तो वो होते हैं एक तो 20 और एक होता है 15। 15 2 ज़ा 30 और 0 का 0 आ जाएगा, और यहाँ पर है माइनस का सेंटीमीटर क्यों लिखा है, यहाँ पर आ जाएगा BC और माइनस का 300 इजिकल्स टू 0। अब आप लोगों को भी पता है यहाँ पर ग्रुपिंग करनी है, फैक्टर्स करने हैं, तो BC प्लस 2 20, फिर यहाँ पर भी ब्रैकेट आ जाएगा BC प्लस 20 इजिकल्स टू 0, माइनस का 15 आ जाएगा। यहाँ से हमारी 2 वैल्यूज निकल के आएंगी, एक प्लस की और एक माइनस की। लेकिन आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जितनी भी लेंस होती हैं, जितनी भी साइड्स होती हैं, वो सब पॉजिटिव की होती हैं, ना कि नेगेटिव की। तो हमारा आंसर इन दोनों में से कौन सा होगा, ऑब्वियसली ये वाला। तो BC इजिकल्स टू आ जाएगा इधर 15 सेंटीमीटर। हम इस वाले को नहीं लेंगे, तो आप लोग ये भी कर सकते हो, BC इजिकल्स टू माइनस के 20, इसे ऐसे करो और इसे ऐसे कर दो, ठीक है, ताकि उसे समझ में आ जाए कि उसे भी पता है, और तो BC की वैल्यू 15 आ जाएगी, ठीक है। अभी हमारा सिर्फ एक ही लेंथ आई है 15 सेंटीमीटर। अभी हमसे AB की लेंथ भी पूछी है, तो इसको आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ पर लिखो पुट BC इन सेकंड इक्वेशन। पहले तो पूरी इक्वेशन लिखा करो, तो AB माइनस BC इजिकल्स टू 5 और AB माइनस 15 इजिकल्स टू 5। तो AB की वैल्यू हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को पूरा ओवरऑल कंप्लीट कर दिया। आप लोगों को पता है ना, आप लोगों को क्या कमेंट करना है कि ये कौन से टॉपिक का एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फुल एंड फाइनल रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे है, आप लोग उस पर जा सकते हैं।